अर्नब सुसाइड नहीं कर लेगा, ये लोग अर्नब की हत्या करवा देंगे और नाम आएगा सुसाइड का। जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत की इन्होंने हत्या को एक तरीके से सुसाइड बना रखा है, उसी तरीके से अर्नब गोस्वामी के लिए इन लोगों ने कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रखी है और प्लानिंग के हिसाब से ही नवाब मलिक चल रहा है। क्योंकि नवाब मलिक है क्या, वो सामने क्या कैमरा लेके घूम रहा है, क्या स्टिंग ऑपरेशन है, क्या है उसके पास, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक प्लानिंग इन लोगों ने कर रखी है कि अर्नब गोस्वामी की कैसे ना, और कोई प्लानिंग के साथ इसको भी सुशांत सिंह राजपूत के हिसाब से लपेट दो। ऐसा है अर्नब गोस्वामी। एक हिंदुस्तान के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा नाम हो चुका है जिसका कि चैनल सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई सबसे ज़्यादा बता रहा है। कांग्रेस के अंदर जितने भी भ्रष्ट हैं, एक एक को खोल के सामने लेकर के आया। उद्धव ठाकरे भ्रष्टाचार जो भी किया वो सामने लेके आ रहा है। शिवसेना, एनसीपी, इनका तो पतन निश्चित हो चुका है। किसकी वजह से? अर्नब की वजह से। अब क्या करना चाहते हैं? अर्नब को ये लोग अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब अर्नब के लिए अमित शाह को कम से कम जेड प्लस सिक्योरिटी तो देनी ही चाहिए, और दूसरी चीज़, जब तक उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो कम से कम अपनी सिक्योरिटी का उसको खुद अपना इंतजाम करके रखना चाहिए। अगर वो अपना इंतजाम नहीं करता है तो ज़िंदगी के अंदर उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। उसने इतनी मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा चैनल अगर कोई खड़ा किया है तो उसके ये दुश्मन लाखों क्या करोड़ों के हिसाब में कांग्रेसी, एनसीपी सारे बन चुके हैं। अर्नब गोस्वामी के अंदर एकदम स्पष्टीकरण है, निर्भीक होकर बोलता है, निडर होकर बोलता है, निर्भीक होकर के बोलता है, और इसीलिए उसने इन लोमड़ भेड़ियों को अपना दुश्मन बना लिया है। और ये भेड़िए ऐसे हैं, जब अकेला शेर चलता है ना तो 10 भेड़िए भी उसका शिकार कर लेते हैं। ध्यान रखना अर्नब गोस्वामी, अगर आप मेरी बात को अगर सुनते हो, अपनी भैया सुरक्षा का इंतजाम कर लेना। यहाँ पे पैसे ले दे करके किसी के साथ भी कुछ भी कराया जा सकता है। कंगना के खिलाफ राजद्रोह का नोटिस भेजा है इन लोगों ने। राष्ट्रद्रोही कौन है? उद्धव ठाकरे खुद है, अनिल देशमुख खुद है, संजय राउत खुद है। पीठ पीछे चाकू घुसेड़ रहे हैं पीठ के अंदर, और वो भी कैसे? चेहरा किसी का और काम किसी का। ये लोग काम और दुश्मनी और बदला अपना निकाल रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात और बोलता हूँ। देखिए सर, अर्नब गोस्वामी जो स्पष्ट बोलते हैं और जितना निर्भीक होकर के उन्होंने अपने चैनल को बना रखा है, उनके जितने भी एंकर हैं निर्भीक होकर के बोलते हैं। जैसे कि उनका एक एंकर पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, 9 से 10 घंटे तक ना तो उसको खाने को दिया, ना पानी पीने को दिया, ठीक है, ना उनको घर बात करने दी। इतना जुल्म अंग्रेजों के शासन में नहीं हुआ जो उद्धव ठाकरे के शासन में हो रहा है। आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे अपनी सोच करके ये बैठा हुआ है कि पुरानी जैसे रियासतें चलती थी कि ये क्षेत्र मेरा हो गया, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, वो क्षेत्र मेरा हो गया। अशोक गहलोत ये बोले कि तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दिमाग से निकाल दो। ये हिंदुस्तान है और हिंदू जागृत है, और इसीलिए आज मोदी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर है। और मैं तो ये कहते चाहता हूँ सभी भाइयों और बहनों से, अपने मित्रों से, इस दशहरे पे एक यज्ञ करो कि मोदी की थोड़ी सी नींद खुले, उनका ध्यान हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग कौन कौन लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति को दरखास्त दे करके वहाँ पे जल्दी से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और सत्ता का दुरुपयोग होने से बचाया जाए। अच्छा, टीआरपी स्कैम मामले में भी उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए हैं। तो अब क्या लगता है कि आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? ना हो, सीबीआई जांच ना हो भाई। किसी भी चीज का रिजल्ट जो है आता है, जरूरी नहीं है कि सीबीआई से आए या पुलिस से आए। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक पागल नहीं है। पब्लिक के सामने रिजल्ट आ गया। अगर उद्धव ठाकरे किसी भी जांच को रोक रहा है तो उसमें जरूर दाल में कुछ काला है। उसकी टांग खिंचाई होने वाली है, उसकी जो इमेज है वो गिरने वाली है। वो अपनी इमेज को बचाने के लिए हर बार में कभी सीबीआई की जांच रोक देता है, कभी कंगना रनौत का बंगला तोड़ देता है, कभी
आपका जो सुशांत सिंह राजपूत जो अभी पीछे जिसका मर्डर हुआ था, उसके केस में पुलिस वालों को इतना सिखा पड़ा के अड़ंगा लड़ाता है, जांच मत करो, मरा था। यहाँ का एम्स का डॉक्टर बोलता है उसके गले में ए बना है, बी बना है, ओ बना हुआ है, आज सारे भूल गए। अच्छा, जिस तरीके से एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार चला रही है, अब की बार क्या लग रहा है, जब जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे तो जनता ऐसे लोगों को वोट देगी? बिल्कुल नहीं देगी वोट, जनता वोट नहीं देगी। और दूसरी चीज़ है कि जनता इतनी जागरूक है, ये जिस घर पे भी वोट मांगने के लिए जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जैसे अभी संजय सिंह के ऊपर हाथरस के अंदर मुंह काला करा था, इन लोगों का घर घर में कहीं लोग मुंह काला करना चालू ना कर दें, तो लिहाजा ये ऑनलाइन वोट और पोस्टर से वोट मांगना चालू करेंगे। इनके अंदर घर जाने की किसी की हिम्मत नहीं कि वोट मांगे जा करके, और ना ये उस लेवल पे कहने का मतलब अब रह गए हैं। एक लेवल हुआ करता था इन लोगों का, शिवसेना का एक नाम था, एक हस्ती बनी हुई थी, सारी मिटा दी उद्धव ठाकरे ने, आदित्य ठाकरे ने। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, अब इनके पास सिर्फ क्या बचा है, 100 रुपये इकट्ठे कर लिए, 30 रुपये ले गया एनसीपी वाला, 30 रुपये ले गया कांग्रेस वाला, 40 रुपये कहीं उद्धव के ठाकरे में घर चल रहा है जी, शाम को भाई रोटी बन गए, 40 रुपये कमा के लिए आए हैं। अच्छा, जब उद्धव ठाकरे को किसी बात का डर नहीं है तो वो सीबीआई जांच होने क्यों नहीं दे रहे? मैंने आपको बताया, सीबीआई अगर जांच होगी तो उसमें परत दर परत कुछ ऐसा निकल करके आएगा, कुछ ऐसा निकल कर आएगा जो उद्धव ठाकरे की जो सल्तनत है वो ढह जाएगी। और उसी डर की वजह से, एक डर बहुत बड़ा होता है, एक डर बड़ा बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके अंदर इतना डर बैठा हुआ है तो वो नहीं चाहता सीबीआई जांच हो और लोगों के सामने सच्चाई आए। वो सिर्फ यही चाहता है कि मैं अपनी बिकी हुई पुलिस, बिका हुआ प्रशासन जो भी कराऊं इससे कराऊं, बाकी और किसी से कुछ नहीं कराऊं। अच्छा, आपको नहीं लगता जिस तरीके से जो कोर्ट है वो मूक दर्शक बना हुआ है, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए? मैं आपको पहले बता रहा हूं, देखिए पुलिस बिकी हुई है, कोर्ट बिके हुए हैं, आपका वहाँ बीएमसी बिका हुआ है, सरकारी मीडिया वहाँ जो भी है, सरकारी प्रशासन है, टोटल वहाँ पे बिका हुआ है। तो बिका हुआ आदमी क्या करेगा, वो तो गुलाम है। किसका गुलाम है? 3 तो उनके बाप बैठे हैं प्रशासन के, एक वो टेढ़े मुंह का शरद पवार बैठा हुआ है, दूसरा वहाँ पे वो कांग्रेस बहन भाई है जो क्या बोलते हैं इसको, ये बैठे हुए हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीसरा ये बैठा हो उद्धव ठाकरे। अब जिसके 3 बाप हो जाएंगे वो तो सुननी पड़ेगी मजबूरी में। अगर एक बाप होता तो ठीक है, थोड़ा बंदा आनाकानी करता, थोड़ा बहस करता, नहीं कहता बहन जो इसकी नहीं सुनूंगा तो उसकी सुननी पड़ेगी, उसकी नहीं तो उसकी सुननी पड़ेगी। तो लिहाजा वहाँ का मुंबई का पूरा बेड़ा गर्क उद्धव ठाकरे ने कर रखा है। और ये अर्नब गोस्वामी जो है, देखिए अर्नब गोस्वामी को जो इसके साथ हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। एक न्यूज़ चैनल को सच्चाई दिखाने का पूरा हक होता है, और जो चैनल बनते हैं किसके लिए बनते हैं? पब्लिक के लिए बनते हैं। उन चैनलों का एक हक है, वो कहीं पे भी जाकर के किसी भी स्थान पे, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है, एंकर लोग वहाँ पे भी जा कर के वहाँ की खबर भी हम लोगों के सामने देते हैं। हम लोग तो नहीं देख सकते ना, हम लोग ज़रा देर में टीवी चालू करा, पूरे संसार की खबरें, पूरे वर्ल्ड की खबरें हमारे टीवी पे सामने होती हैं। किसके जरिए होती है? सिर्फ मीडिया के जरिए होती है। इसमें से मीडिया क्या है, 50% मीडिया बिकाऊ हो चुका है, और उसमें से 50 में से 25% ऐसे हैं जो सच्चाई दिखाते हैं, और 25% ऐसे जो कि किसी के कहने पे चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में डर का माहौल है। आज आपने देखा होगा रिपब्लिक भारत को बंद कराने की कोशिश की जा रही है, अर्नब गोस्वामी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आज ना तो कोई मीडिया बोल रही, ना कोई बुद्धिजीवी बोल रहा, ना कोई ये कह रहा कि आज डर का माहौल है। ऐसा है, डर का माहौल है और बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। वो डर किसको लगने लगा है? अब हिंदुओं को लगने लगा है। पहले मुस्लिम लोग बोला करते थे, हमारे यहाँ पे एक उपराष्ट्रपति हुआ करता था हामिद अंसारी, जो कि बोलता है जी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को डर लगता है। आज उसका भतीजा मुख्तार अंसारी, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन और गुंडा बन चुका, तो उससे हिंदुओं को डर लगता है। हिंदुओं की ज़मीनें खा गया, हिंदुओं को मार दिया, हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया। आपने देखा मुन्ना बजरंगी का जेल के अंदर उसने कत्ल करा दिया। और आज
जब उसकी पेशी की बारी आती है तो वहां से उसको बोलते तो बीमार है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे कांग्रेस का शासन है। अगर यही बीजेपी का शासन होता तो साले की रास्ते में गाड़ी पलट देते। और रही दूसरी मेरी बात, सीधी सीधी बात, आज अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को डराने की कोशिश करोगे या हिंदुओं को डराने की कोशिश करोगे तो नहले का जवाब दहले से दिया जाएगा। आज हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है और ना हिंदू किसी से डरने वाला है। अर्नब गोस्वामी, आज मैं कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम लड़ो, भिड़ो और सच्चाई के लिए कुछ भी करो। अगर मर भी गए ना तो नाम होगा कि अर्नब गोस्वामी भी एक हस्ती था जिसने सच्चाई के लिए हंसते हंसते हिंदुस्तान के लिए अपना बलिदान दे दिया और बिकाऊ, दलाल, भ्रष्टाचारी नेताओं के सामने नहीं झुका।